जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें फ्रेडी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो हमें बता रहा था कि वो अपने शहर के बच्चों को कैसे और कितनी बेरहमी से मारता था। और एक दिन ऐसा दिन आ गया कि शहर के लोग मुश्किल में आ गए और उन्होंने फ्रेडी को जला दिया और मार दिया। लेकिन इससे उसका खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक होकर लौट आया और इस बार वो बच्चों के सपनों में आता और उन्हें मारता था। फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और वो बच्चों के डर के साथ जीता था। जितना ज्यादा बच्चे उससे डरते उतना ही वो खतरनाक होता, क्योंकि डर ही उसकी असली ताकत थी। उसका आतंक लोगों में तेजी से फैल गया और वो जितने ज्यादा हो सके लोगों को मारता रहा। लेकिन आखिर में उस शहर के लोगों ने किसी तरह फ्रेडी से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि फ्रेडी अब नहीं है, यानी अब वो फ्रेडी को मानने से इनकार कर देते। सबने फ्रेडी से डरना बंद कर दिया और उन्हें फ्रेडी को भूलने में कामयाबी मिल गई। अब फ्रेडी का वापस आना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि न कोई उससे डरने वाला था, न कोई उसे याद करने वाला। तो वो कैसे वापस आता, क्योंकि उसे वापस आने के लिए अपनी ताकत और लोगों का डर चाहिए था। अब उसने उनके लिए पहाड़ी में एक ऐसा शख्स ढूंढ लिया जो ये काम बहुत आसानी से कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि जेसन था, क्योंकि जेसन ही इकलौता ऐसा था जो लोगों को फ्रेडी को याद दिला सकता था। जेसन पहाड़ी में बहुत आराम से सो रहा था और फ्रेडी अपनी माँ के रूप में जेसन के पास जाता है और जेसन से कहता है जागो, और वो उसी शहर चला जाता है और वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर देता है। अब क्योंकि फ्रेडी जेसन की माँ के रूप में आया था, तो जेसन अपनी माँ की बात कैसे टालता, इसलिए वो जागता है और अपने खूनी मकसद की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें लॉरी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसका पिता घर पर नहीं था, तो उसकी दो लड़की दोस्त उसके साथ थी। लॉरी की दोस्तें अपने दूसरे दोस्तों को भी बुला लेती हैं ताकि लॉरी का दिल बहल जाए, क्योंकि लॉरी बहुत परेशान थी। वो उन्हें बताती है कि मुझे अपना बचपन का दोस्त विल बहुत याद आ रहा है, और विल भी उन लोगों में से एक था जो उस शहर से गायब हो गया था और तब से पता नहीं था वो कहाँ है। फिर लॉरी की एक दोस्त किचन में जाती है और देखती है कि आखिरी दरवाजा खुला है, और ये उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि जेसन उसी आखिरी दरवाजे से अंदर आया था। लॉरी की दोस्त अपनी दूसरी दोस्तों को लेकर चिंतित थी, क्योंकि वो ऊपरी मंजिल पर थी। जेसन ऊपर जाता है और उन दोस्तों में से एक को बहुत बेरहमी से मार देता है। वॉशरूम में एक दोस्त थी, तभी वो देखती है कि पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ है। जैसे ही वो बाहर आती और देखती है, उसे पता चल जाता है कि उसकी दोस्त बहुत बुरी तरह मर चुकी है। किसने उसकी हत्या की उन्हें नहीं पता, क्योंकि जेसन उस वक्त वहाँ से चला गया था। ये जानने के बाद सब घबरा जाते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं। तभी एक डेप्यूटी गुजर रहा होता है और उधर पुलिस भी पहुंच जाती है। उस लाश की बुरी हालत देखकर सीनियर पुलिस अधिकारी शेरिफ से कहता है, मुझे लगता है ये सब फ्रेडी का काम है। फिर शेरिफ उस पुलिस अधिकारी से कहता है, चुप रहो। लेकिन लॉरी उनकी बात सुन लेती है। यहाँ फ्रेडी का मकसद पूरा हो जाता है, यानी जेसन की माँ की वजह से लोग उससे डरने लगे। वो उसके नाम भी ले रहे थे और उसे याद भी कर रहे थे। पुलिस सबको अपने साथ ले जाती है और उनसे अलग अलग पूछताछ शुरू कर देती है। शेरिफ बहुत चिंतित लग रहा था, क्योंकि फ्रेडी की वजह से वो बहुत परेशान था, क्योंकि सबको फ्रेडी की हत्याओं के बारे में बहुत अच्छे से पता था। लेकिन डेप्यूटी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो नया था वहाँ और उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। लॉरी पुलिस अधिकारियों के बर्ताव को लेकर बहुत चिंतित लग रही थी, इसलिए वो वहाँ सो जाती है। तभी उसे अपने सपनों में फ्रेडी दिखने लगता है, जो अब लौट आया है। सपने में फ्रेडी को देखकर वो डर के मारे जाग जाती है और ये सोचकर वो बहुत शांत हो जाती है। उसे बुरा सपना आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बुरा सपना सच होने वाला था। लॉरी की एक दोस्त शराब पीकर सो जाती है और फ्रेडी उसे भी सपने में आता है और वो लॉरी की उस दोस्त पर हमला करता है, लेकिन वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं थी। फ्रेडी वापस आ चुका था, लेकिन वो अभी इतना ताकतवर नहीं था कि किसी को मार सके। फ्रेडी इंतजार कर रहा था कि वो फिर से ताकतवर बने, क्योंकि जेसन इस काम को पहले से आसान बना रहा था। लॉरी की वो दोस्त नींद से जागती है और देखती है कि उसके पिता उसके पास बैठे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे और कोई हरकत भी नहीं कर रहे थे। जैसे ही वो अपने पिता को छूती है, उसका सिर अचानक उसके सीने से अलग हो जाता है और उसके हाथों में आ जाता है। सोचने का मौका दिए बिना जेसन उसे भी वहाँ मार देता है। यहाँ से एक हॉस्पिटल में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विल था। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था। पता चलता है कि उस वक्त टीवी पर लॉरी के घर की न्यूज चल रही थी और यही वही विल है जो लॉरी का बचपन का दोस्त था, जो उस शहर से गायब हो गया था। और जब वो लॉरी के घर की न्यूज देखता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है। सोचता है कि उसके पिता ने शायद लॉरी को मार दिया हो, क्योंकि उसने लॉरी के पिता को मारा था। विल ये बात अपने उस दोस्त से शेयर करता है जो उसी हॉस्पिटल में उसके साथ है, और यहाँ पता चलता है कि दोनों दोस्त हैं और उस हॉस्पिटल में मौजूद सारे लोग फ्रेडी के शिकार थे। इसलिए उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में उस शहर से दूर रखा गया था और उन्हें यहाँ इस हॉस्पिटल में रखने का इकलौता मकसद ये था कि कोई फ्रेडी के बारे में किसी को कुछ न बता सके, और वो सब फ्रेडी को भूल गए। और पुलिस, हालांकि
हालांकि वो इस काम में कामयाब हो गई। अब क्योंकि वो फ्रेडी के शिकार थे, लेकिन फिर भी फ्रेडी ने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि उन्हें इतने सालों से वो दवा दी जा रही थी जिसमें वो सपना भी नहीं देख सकते थे, और अगर वो सपना नहीं देखते तो फ्रेडी उन तक पहुंच भी नहीं सकता। यहाँ विल लॉरी को लेकर चिंतित था और उसकी हालत देखकर उसके दोस्त को एक आइडिया आता है। वो सिर्फ एक वर्कर का वॉलेट चुरा लेता है जिसमें वो की भी थी, और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लॉरी सोने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि जितना वो सोती उतना ही सपने में फ्रेडी दिखता था, और इसलिए वो स्कूल जाने को तरजीह देती है। अपने पिता के मना करने के बावजूद वो स्कूल चली जाती है। एक ऑफिसर लॉरी के पिता को बताता है कि उसके एक दोस्त ने विल के साथ हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाया है। ये सुनकर लॉरी का पिता बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों से लॉरी और विल को एक दूसरे से दूर रखने का कोई और प्लान नहीं था, लेकिन लॉरी के पिता का था। स्कूल पहुंचने के बाद लॉरी को पता चलता है कि उसके एक दोस्त की मौत हो गई है, और पुलिस कह रही थी कि पहले उसने एक दोस्त को मारा और फिर उसके पिता को, और बाद में शर्मिंदा होकर उसने सुसाइड कर ली। पुलिस ये झूठी खबर फैला रही थी ताकि कोई फ्रेडी के बारे में न बोले, लेकिन पुलिस का प्लान कामयाब हो गया। लॉरी को बहुत बुरा लगने वाला था, क्योंकि फ्रेडी की यादें बहुत बुरी हो रही थी। लॉरी अपने दूसरे दोस्तों से अपने सपनों को शेयर करने लगती है कि वो फ्रेडी को देख रही हूँ, लेकिन उसके दूसरे स्टूडेंट्स ये सुन लेते हैं। उसी वक्त विल का दोस्त भी वहाँ पहुँच जाता है। अब क्योंकि उसे इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने दोस्त की खबर सबको फैला देता है। अब क्योंकि वो शुरू से ही बहुत डरा हुआ था, और अब लॉरी के साथ साथ सब बहुत डर गए हैं। विल वहाँ आता है और अपने दोस्त से कहता है चुप रहो, और जब वो लौटता है तो कहता है कि मुझे स्कूल फिर जाना है। लॉरी जब विल को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और अचानक बेहोश हो जाती है। उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है, जिसकी वजह से विल और उसके दोस्त को जाना पड़ता है। सबने फ्रेडी के बारे में सुना था और उसे याद भी कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोगों को दिख रहा था, और जो भी वो सपने में लोगों के साथ कर रहा था वो हकीकत में नहीं कर पा रहा था। विल अपने दोस्त से पूछता है अगर फ्रेडी सच में वापस आ गया है तो उसने लॉरी को क्यों नहीं मारा। विल का दोस्त कहता है क्योंकि वो अभी इतना ताकतवर नहीं है, और उसकी ताकत लोगों का डर है जो स्कूल में फैल गया है। विल सोचता है कि अब सबको फ्रेडी के बारे में पता चल गया है, और उसके दोस्त ने लोगों के दिल और दिमाग में फ्रेडी का आतंक फैला दिया है। वो जरूर अब लॉरी को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए विल तुरंत लॉरी के पास जाता है, और लॉरी जागने के लिए पार्टी में हिस्सा ले रही थी। विल लॉरी को सब बताने वाला था, तभी लॉरी का दोस्त आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि इस शहर में बहुत काम हो रहा है। हम देखते हैं कि लॉरी का एक दोस्त नशे की हालत में बुशेस में जाता है, और वहाँ वही दोस्त देखता है जो जेसन ने मारा था। वो उसे फॉलो करते हुए एक फैक्ट्री तक पहुंच जाती है। अब वो लड़की वहाँ अपने दोस्त को नहीं पाती, बल्कि फ्रेडी को पाती है। अब उसने यहाँ फ्रेडी को देखा था, तो इसका मतलब वो लड़की सो रही थी, क्योंकि सपनों की दुनिया फ्रेडी की दुनिया है। वो लड़की यहाँ फ्रेडी से बचने की पूरी कोशिश कर रही है, और तब तक नहीं बच सकती जब तक कोई उसे नींद से न जगाए। अब हकीकत में कोई उसके पास आता है। अब वो फ्रेडी उस लड़की को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले कोई और उसे मार देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि जेसन था। जेसन ने फ्रेडी का शिकार छीन लिया, और फ्रेडी देखता रह जाता है, क्योंकि हकीकत में वो मर चुका था, जहाँ उसका सपना अब खत्म हो गया था। फ्रेडी का प्लान गलत होता नजर आ रहा था, क्योंकि जेसन उसके शिकार चुरा रहा था और वो उसे मारने वाला था, लेकिन वो जेसन के लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ही था जिसने उसे जगाया था, और उसका जागना उसके लिए भारी था। अब जैसे ही जेसन एक लड़के को मारना शुरू करता है, वो लड़का उसे आग लगा देता है, लेकिन जेसन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम देखते हैं कि जेसन जलते हुए आगे बढ़ता है और अपने मचेटी से उस लड़के के शरीर को छेद देता है जिसे आग लगी हुई थी। जेसन को जलती हुई बुशेस से निकलते देख लोग बेहोश हो जाते हैं, सब घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लॉरी और उसके एक दोस्त को भी अपनी मरी हुई दोस्त की लाश दिख जाती है। विल उन्हें वहां से निकाल लेता है और सारे दोस्तों को छोड़ने के बाद वो लॉरी को उसके घर छोड़ने जाता है। विल लॉरी को उसके घर जाने से मना करता है। वो उसे बताता है कि मुझे तुमसे दूर रखा गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ को मारते देखा था, जिस पर लॉरी कहती है कि मेरी माँ की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी। फिर लॉरी का पिता वहाँ आता है और उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। विल उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ उल्टा वो विल को मारने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर लॉरी घर के अंदर चली जाती है और उसका पिता उसके पीछे जाता है। लॉरी अपने पिता से कहने लगती है कि मुझे मेरी माँ की मौत का सबूत चाहिए, लेकिन लॉरी के पिता के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लॉरी अपने कमरे में चली जाती है और उसका पिता भी वहाँ आता है। फिर लॉरी अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से बाहर निकल जाती है, जबकि विल पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों विल के दोस्त के घर के लिए निकल पड़ते हैं। फिर पता चलता है कि उसका दोस्त फ्रेडी की दुनिया में आ गया है और वो जागने की कोशिश कर रहा था। लॉरी और विल जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं, पता चलता है कि उसका दरवाजा अंदर से बंद है। वो खिड़की से देखते हैं कि विल का दोस्त सो रहा है। तभी अचानक उसके कमर पर आग लग जाती है और फ्रेडी उसे इधर उधर फेंकने लगता है और आखिरकार फ्रेडी अपने बड़े नाखूनों से उसे फेंक देता है। दोनों देखते हैं कि फ्रेडी ने उसके पीठ पर एक मैसेज छोड़ा था, जिसे दोनों पढ़ते हैं, यानी फ्रेडी बैक। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों के साथ शेरिफ पार्टी
में हत्याओं को लेकर बहुत परेशान था। असल में वो फ्रेडी की वजह से बहुत चिंतित था, क्योंकि वो सोचते थे कि फ्रेडी एक क्रीपी किलर है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो सारी हत्याएं कर रहा था। और फिर डेप्यूटी भी वहाँ आता है। वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये क्राइम है, मुझे पता है कि ये सारी हत्याएं कौन कर रहा है। जिस पर शेरिफ सोचता है कि ये नया है, तो फ्रेडी के बारे में उसे कैसे पता। लेकिन डेप्यूटी जो बताता है उसे सुनकर वो बहुत हैरान हो जाता है। डेप्यूटी उसे बताता है कि ये किलर जेसन किलर की कॉपी है। यहाँ पुलिस की सोच भी बदल जाती है, क्योंकि सब फ्रेडी पर यकीन कर रहे थे और इकलौते डेप्यूटी पर, जेसन पर। डेप्यूटी के लॉरी के पते को लेकर वो उसके पास जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ है। अब यहाँ सबको पूरी कहानी समझ आ जाती है कि फ्रेडी ने जेसन को वापस ला दिया है और जेसन ये सारी हत्याएं कर रहा है। और लोग सोचेंगे कि फ्रेडी ये सारी हत्याएं कर रहा है और लोग फ्रेडी से डरने लगेंगे, उसे याद करने लगेंगे, जिसकी वजह से उसे ताकत मिलेगी और वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ फ्रेडी अपने मिशन में कामयाब हो गया था, लेकिन जेसन उसके काबू से बाहर था, क्योंकि फ्रेडी जेसन को काबू में लेकर बंद करने में काबू से बाहर था। इन सारी बातचीत के दौरान लॉरी गहरी नींद में सो जाती है और उसे नाइटमेयर में फ्रेडी दिखता है, जो उसे मारना शुरू कर देता है। लॉरी जोर से चिल्लाती है और फ्रेडी का कान पकड़ लेती है। फिर विल लॉरी को जगा देता है और वो देखती है कि फ्रेडी का कान उसके हाथ में आ गया है, क्योंकि लॉरी ने उसे सपने से हकीकत में ला दिया था। और अब सपनों से बचने के लिए ट्रीटमेंट से बेहतर विल कौन हो सकता था, क्योंकि वो सालों से खुद को बचाने के लिए ड्रग्स ले रहा था। वो सब हॉस्पिटल जाते हैं वो ड्रग्स लेने। लॉरी का दोस्त उन सब से अलग हो जाता है और वहाँ सो जाता है। फिर फ्रेडी एक अजीब हालत में जागता है। अचानक जेसन वहाँ आ जाता है। लॉरी का दोस्त वहाँ से बच जाता है, लेकिन वो डेप्यूटी मर जाता है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लॉरी का दोस्त वहीं खड़ा हो जाता है, जिसे फ्रेडी ने पोजेस कर लिया था। उसके हाथ में अनकॉन्शियसनेस के 2 इंजेक्शन थे और जैसे ही जेसन उसके पास आता है, वो जेसन में दोनों इंजेक्शन लगा देता है। और उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर फ्रेडी की आत्मा थी, जिसने उसे ये करने पर मजबूर किया। लेकिन अनकॉन्शियस होने से पहले जेसन ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। और अब फ्रेडी और जेसन दोनों आमने सामने आने वाले थे, क्योंकि जेसन सो गया था और अब वो फ्रेडी की दुनिया में चला गया था, यानी नींद और सपनों की दुनिया में। और फ्रेडी का प्लान था कि वो जेसन को हमेशा सोता रहेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जेसन का मुकाबला नहीं था। जेसन वहाँ आता है, उसके दोनों हाथ काट देता है। जेसन देखता है कि फ्रेडी पर कोई असर नहीं हो रहा। बाद में फ्रेडी जेसन को बहुत मारता है, इतना कि उसके सारे हाथ कट जाते हैं। फ्रेडी जेसन की सारी हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन जेसन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब जेसन उसे उठा लेता है और फेंक देता है और वहां लगे पाइप्स टूट जाते हैं और उनसे पानी निकलने लगता है। तभी फ्रेडी को जेसन की कमजोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाता है और वो थी वाटर। जेसन को वाटर से डर लगता था और फ्रेडी इस डर का फायदा उठाता है उसके। हकीकत में वो जेसन को वहां ले जा रहे थे जहां उसकी माँ मरी थी और उसी वक्त उसे अनकॉन्शियसनेस का इंजेक्शन दिया गया था, ताकि फ्रेडी को मारने के बाद वो वापस आ सके। लेकिन सपनों की दुनिया में जेसन के पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि फ्रेडी ने खुद को बहुत बुरी तरह कंट्रोल कर लिया था और यहाँ वो ड्रग उनसे दूर हो रही थी। और जब वो ये प्लान कामयाब होते नहीं देख रहे थे, तो वो अपने अगले प्लान पर चले जाते हैं और वो था फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना। फिर जेसन अचानक जाग जाता है और जब वो जागता है तो उसकी कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है। जेसन वैन से बाहर गिर जाता है। जब फ्रेडी को एहसास होता है कि वो अब रियल वर्ल्ड में आ गया है, तो उसे एहसास हो जाता है कि वो अब इतनी बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि अब वो जेसन की दुनिया में आ गया है और इस बार जेसन फ्रेडी का बोझ बन गया है। वो फ्रेडी को घसीट ले जाता है। हम देखते हैं कि लॉरी का घायल दोस्त अब मर चुका था। लॉरी और विल फ्रेडी को वहां रोकने के जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं और फिर लॉरी का दोस्त वहां आता है और फ्रेडी से बात करने लगता है, क्योंकि डर के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था और वो लड़की इसमें कामयाब भी हो रही थी। लेकिन फिर जेसन उसे अपने रास्ते से हटा देता है फ्रेडी तक पहुंचने के लिए और यहाँ फिर जेसन और फ्रेडी की जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। फ्रेडी अपने क्लॉज का इस्तेमाल जेसन पर करने लगता है और जेसन में बहुत सारा सॉडस्ट डाल देता है, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और वो सारा सॉडस्ट तोड़ देता है। लड़ते हुए दोनों ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और यहाँ जेसन इस कहानी का चैप्टर पूरी तरह बंद करने वाला था कि फ्रेडी उसके फिंगर्स काट देता है और अपने सोर्ड का इस्तेमाल करके उसे काटने लगता है। वो जेसन को गिरा देता है और आंखों में छुरा घोंप देता है, लेकिन फिर भी जेसन हार नहीं मानता। तभी लॉरी और विल दोनों ब्रिजेस को आग लगा देते हैं। उसके बाद जेसन एक हाथ से फ्रेडी को फेंक देता है। फिर फ्रेडी अपने सोर्ड से उसका सीना छेद देता है। फिर वहाँ गैस सिलेंडर आग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और दोनों ब्रिज में गिर जाते हैं। लॉरी और विल ब्लास्ट से बचने के लिए दोनों ब्रिजेस में गिर जाते हैं। वो ब्रिज से बाहर निकल आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि अब सब ठीक है। उसी वक्त फ्रेडी उन लोगों के पास आता है। फ्रेडी उन्हें मारने की कोशिश करता है। जैसे ही जेसन पीछे से आता है और उसके क्लॉ हाथ को छेद देता है,
और ब्रिज में गिर जाता है। देखा गया कि फ्रेडी अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लॉरी उसी मचेटी का इस्तेमाल करके फ्रेडी का सिर उसके सीने से अलग कर देती है। फ्रेडी के शरीर के साथ उसका सिर पानी में डूब जाता है। यहाँ उसका नाइटमेयर भी खत्म हो जाता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेडी का सिर अभी भी जिंदा है, कि जेसन जीत के मूड में पानी से बाहर आता है और इनाम के रूप में उसके हाथ में फ्रेडी का सिर है जो अभी भी जिंदा था। हम देखते हैं कि फ्रेडी का चेहरा ईविल स्माइल पास करता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।